Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7 चैप्टर के श्लोक संख्या 10 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 और 12। क्या आप कभी कमजोर महसूस करते हैं या आप बहुत शक्तिशाली हैं? अगर आप शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपके शरीर में बल है, तो आप कमजोर व्यक्ति के सामने कैसे आचरण करते हैं? और अगर आप कमजोर हैं तो जब आप शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आते हैं तो आपको कैसे महसूस होती है और आप कैसे अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं? इसके उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक, श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। अनुवाद: मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वे काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में और वर्णन कर रहे हैं कि कैसे इस संसार में भगवान की शक्ति अलग अलग जगह पे हमें दिखाई पड़ता है। तो अभी तक कई जगह पे ऑलरेडी भगवान वर्णन कर चुके हैं पिछले कई श्लोकों में, और आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि बलम बलवता। तो जो बलवान है, तो बलवान के बल जो है वो भगवान से आया है, तो वो भगवान की शक्ति। तो बलवान जो है इस संसार में ये हम सबको आकर्षित करता है कि नहीं? बल, तो किसी के पास अगर बल है तो उसका एक पावर होता है, शक्ति होती है, और वो उस बल को दिखा के कई लोग जो है उस बलवान के सामने जो है वो झुक जाते हैं। कई लोग उसके बल की जो है शक्ति होती है। तो कमजोर व्यक्ति को बलवान जो है वो धमका सकता है, डरा सकता है कि नहीं? तो बल जो है, जिसके पास बल होता है तो, और जिसके पास नहीं है, वो बलवान व्यक्ति से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं या डरते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो बल जो है वो एक तरह से हमारे लिए क्या है? एक एसेट के टाइप का है। तो ये ऐश्वर्य है एक तरह से। तो ये ऐश्वर्य सबको नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, इसलिए उनको बलवान कहा जाता है, जिनके पास बल है। तो बल है तो बहुत कार्य कुछ कर सकता है ना? तो बल है, बहुत भारी कार्य को कर सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये जो बलवान है, उनका जो बल है उसका सोर्स क्या है? कहाँ से उनको ये बल मिलता है? तो ये बल जो है वो भगवान से मिल रहा है। अगर आपको कोई भी असुर का अगर पेंटिंग करना है, मान लीजिए, तो नॉर्मली असुर का कैसे पेंटिंग करेगा? कोई बिल्कुल पतले से दुबले से व्यक्ति को करेगा? ऐसे करेगा? नहीं। वो असुर का पेंटिंग करना है तो सबसे पहले वो असुर को इतना मोटा हट्टा हट्टा बनाएगा, है कि नहीं? क्योंकि असुर का यही रहता है कि कैसे बल ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए, अपने पास बल होना चाहिए। तो अक्सर असुर को मोटा बना दिया जाता है, दिखाया जाता है कि नहीं? और यही है वास्तव में सत्य है, क्योंकि असुर ज्यादातर क्या करते हैं? बल पर विश्वास करते हैं, अपने बल पर। और इसीलिए कई जो है तपस्या करते हैं, कई प्रकार के भोजन खाते हैं, ज्यादा भोजन खाते हैं ताकि शरीर में बल हो। और जब बल होगा तो क्या है? उसके सामने कमजोर व्यक्ति का जो है वो टिक नहीं पाएगा, वो उसको जो है मार देगा, उसको धमकाएगा, उसको वो करेगा, तो अपना इच्छा को पूर्ति करेगा। तो ये जो है ये असुर का भाव रहता है कि बल, वो पहले बल को इकट्ठा करता है, बल अर्जित करता है अपना, और जब बल आ जाता है तो फिर वो सोचता है हम जो है अब मेरे पास बल है तो मुझे किस चीज का डर है, और जो बाकी लोग हैं उसको डराना है। तो ये अक्सर आप देखेंगे जो है
स्कूल कॉलेज में भी ऐसा होता है, बुलिंग होते हैं, है ना। जो बलवान है वो कमजोर स्टूडेंट आता है तो उसको डराता है, धमकाता है कि नहीं। तो ऐसा होता है। और छोटे छोटे मासूम बालक जो है वो डर जाता है, दूसरे का इतना शक्तिशाली व्यक्ति को देख के वो डर जाता है, और वो जो बलवान व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। तो लेकिन जो शुद्ध चेतना में है वो ऐसे नहीं करता। शुद्ध चेतना में ये जो बल होते हुए भी वो दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो ये जो बल है ये वास्तव में भगवान की दिया हुआ एक शक्ति है, और इसका एक प्रॉपर यूज है, तभी भगवान ने ये दिया है। तो बल जो है, किसी के पास कम बल होता है, किसी के पास अधिक बल होता है। तो जिसके पास अधिक बल है उसको क्यों भगवान अधिक बल देते हैं? तो जो अधिक बल का उसका यूज क्या है? तो उसका यूज ये है कि जो सच्चा, अगर एक शुद्ध चेतना, जैसे हम लोगों के पास अगर हमारे में से किसी का अगर अधिक बल है, तो हमें कैसे सोचना चाहिए? तो ये बल जो है ये भगवान के द्वारा दिया गया है, और भगवान के द्वारा दिया गया ये बल है, तो इस बल का यूज कहाँ होना चाहिए? सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही चीजों में यूज होना चाहिए। और सही चीज क्या है? बल का जो यूज है वो जो कमजोर है उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूज होना चाहिए। तो जब बल होता है तो बलवान व्यक्ति क्या है? अगर कमजोर व्यक्ति है उसका रक्षा कर सकता है वो। तो जब उसका रक्षा करने के लिए बल चाहिए, अगर उसका बल नहीं, वो भी कमजोर हो, तो कोई अटैक करेगा तो उसको रक्षा कैसे करेगा? तो रक्षा करने के लिए उसके पास बल होना चाहिए। तो जो भी रक्षा करने वाला है इसलिए उनका बस बल होना चाहिए, और बल है तो वो जो है कमजोर व्यक्ति को प्रोटेक्ट या सहारा दे सकता है, और गलत चीजों को क्या साथ लड़ सकता है। तो इसीलिए जो है ये बल भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि बलवान व्यक्ति है तो गलत ही होगा व्यक्ति, तो बल का भी आवश्यकता है। तो जैसे पांडवों में 5 पांडवों में सबसे बलवान कौन थे? भीमसेन, है ना। तो भीमसेन जो है वो बलवान थे, और वो जो है इतना बल था उनका, तो वो सबसे ज्यादा था, और कई हाथियों का जो है बल उनमें था, है कि नहीं। तो हाथी जानते हैं हम सबसे बलवान पशु है, तो कई, एक हाथी नहीं कई सारे हाथी का बल उनमें था, पर इस बल का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया? हमेशा प्रोटेक्शन के लिए, और सही जगह पे भगवान की सेवा में उन्होंने अपना बल को इस्तेमाल किया। तो जैसे आप जानते हैं कि जब लक्ष्य गृह का जो वो हुआ था, पांडवों को जलाने का जो दुर्योधन का योजना था, वो जब विफल हो गया तो वो वहां से वो समहाउ बच के निकल आए पांडव लोग। तो वो जो है अज्ञातवास में थे। तो जब वो अज्ञातवास में थे तो उस समय वो एक ब्राह्मण के घर में रुके हुए थे एज ए गेस्ट। अब वो उस ब्राह्मण के घर में जब वो रुके थे तो वो इस ऐसे जगह था, वो जगह का नाम था एक चक्र। तो उस एक चक्र गांव में वो रुके थे। अब उस गांव में एक क्या था? राक्षस था, असुर। अब वो राक्षस जो है, आप जैसे जानते हैं राक्षस के पास बहुत शक्ति था, बल था। अब वो राक्षस जो है वो बल है तो वो क्या करता है? वो उस गांव में सबको जो है वो डरा के धमका रख के रखा है। और राक्षस जो है इतना वो थे कि वो मनुष्य को भी खा जाते थे, पशु पक्षी मनुष्य को खा जाते थे। तो वो जिसको इस गांव के सब लोग क्या है डरे हुए थे कि कभी भी आते जाते वो राक्षस पकड़ लेता है और वो खा जाता है। तो सारे गांव में एक ऐसा हुआ, और एक नियम बना दिया गया कि ये राक्षस तो किसी को जीने नहीं देता है। अब ये राक्षस जो है उस हिसाब से क्या हो रहा है, सबका है हमारा जो है, किसी भी दिन हम बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, कभी भी पकड़ के वो खा जाता है। तो क्या करें हम? उसी के साथ एक वो कर ले, क्या बोलते, समझौता कर ले।
कि वो ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ ले, हम डेली जो है उसको क्या करेंगे, कोई एक जो है हमारा में से उसको भोजन चाहिए इतना, तो एटलीस्ट एक मनुष्य उसको चाहिए, और बहुत सारे फल और पशु पक्षी और बहुत सारी चीजें भोजन साथ में चाहिए। तो क्या है, एक व्यक्ति जो है उसको क्या करेगा, गांव में से कोई एक व्यक्ति जो है वो सारे उस राक्षस के लिए सारे भोजन इकट्ठा करेगा और करके उस राक्षस को खिलाने के लिए जाएगा। अब राक्षस क्या करेगा, वो सारे भोजन को तो खाएगा ही, और जो व्यक्ति गया साथ में लेके गया भोजन को, उसको भी खा जाएगा। अब उस व्यक्ति का तो वो अंत दिन होता है। तो आप सोचिए, उस हर एक व्यक्ति का क्या है, एक सेवा लगा हुआ है कि वो हर रोज एक किसी का टर्न आएगा और वो जो है पूरा राक्षस के लिए बहुत नाना प्रकार के भोजन जो है वो इकट्ठा लेके जाएगा, ताकि एटलीस्ट बाकी लोग जो है वो शांति से जी सके और अपना कार्य कर सके। तो इस तरह से राक्षस भी बोले ठीक है, अब उस राक्षस को ना तो खाना ढूंढने जाना है और ना कुछ करना है, वो बस आराम से बैठा रहता है और हाँ कोई ना कोई उसके पास आता है, खाना लेके आता है, तो वो सारे खाता है और उस व्यक्ति को भी खा जाता है। तो इस प्रकार उस गांव में पूरा आतंक मचा हुआ था। अब उसी गांव में रह रहे थे ये पांडव। तो इस जब ब्राह्मण के घर में रुके थे, तो एक दिन ऐसे ही टर्न आते आते उस ब्राह्मण के घर में आ गया टर्न कि आज इस ब्राह्मण के कोई परिवार में से कोई एक सदस्य जाएगा, उस असुर को खाना लेके जाएगा। उस असुर का नाम था बकासुर। तो अब जब जाएगा तो अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी वो रोने लगे, क्योंकि आज उनका जो है फैमिली में से कोई एक जो है वो जाएगा और उसका अंत होना है आज। तो वो रो रहे हैं। तो कुंती महारानी को जब पता पूछा कि किस लिए रो रहे, तो पता चला कि ये ऐसा कहानी है। अब वो कुंती महारानी को दया आया कि इसके घर में रुक रहे हैं, वो रह रहे हैं, और इन्हीं के घर के किसी फैमिली मेंबर जो है अब जाएंगे और उस राक्षस के शिकार बनेंगे। तो कुंती महारानी कहते हैं आप रोइए मत, आपकी फैमिली में से कोई नहीं जाएगा और हम भी एक तरह से आपकी फैमिली का ही पार्ट है, तो मेरे पुत्र में से एक जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, आप गेस्ट है, आप नहीं जाएंगे, है ना, आपको हम ऐसे नहीं भेज सकते। बोले नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे पुत्र जो है भीम वो लेके जाएगा और उस असुर को देखेगा कि है ना। तो अब क्या है, भीमसेन जो है को बता दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, जो है भोजन लेके जाना है उस राक्षस के लिए, और राक्षस चाहे तो भोजन के बाद क्या है खाएगा भी। लेकिन भीमसेन को पता चल गया क्या है। अब भीमसेन सोचने लगे कि अब मैं जो है ऐसे ये तो सिलसिला चलता रहेगा, आगे जाके पूरा जीवन भर ये गांव को तो साफ कर देगा ये राक्षस, हर दिन किसी ना किसी का टर्न आ रहा है। तो वो भीमसेन सोचा अभी क्या करना है, अपना बल का इस्तेमाल करना है। तो भीमसेन के पास बल है, तो सोचा अब उस राक्षस के साथ लड़ना है। और उस राक्षस के साथ कैसे लड़ेंगे, तो भीमसेन सारे खाने का जो भोजन की सारी सामग्री लेके चले, तो चल पड़े राक्षस के पास। राक्षस के पास जाने से पहले ही, है ना, राक्षस से पहले ही क्या है, भीमसेन ने सारे भोजन देखा और देख के सोचा कि ये भोजन उस राक्षस को क्यों खिलाया जाए, क्योंकि उसका जो बल है वो बल तो कहीं सही जगह पे इस्तेमाल कर नहीं रहा है, तो लोगों को डरा रहा है। तो ये सारे भोजन जो है मैं ग्रहण करूंगा। तो जो भी भोजन था उसको जो है भीमसेन ने ग्रहण कर लिया। अब जब भीमसेन ग्रहण कर रहे हैं और करके समाप्त हो गया, अब फिर जो है वो राक्षस के पास गए, खाली हाथ गए। तो राक्षस जैसे ही देखा बोले आज तुम आए, और भीमसेन पहुंचते पहुंचते थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि वो सारे भोजन खा के गए और राक्षस भूख से जो है वो हो रहा था, गुस्से में आ रहा है कि अभी तक आए नहीं, कौन है वो। तो फिर फाइनली जब भीमसेन पहुंचे
तो वो बोले पहले तो क्रोधित हो गए भीमसेन के ऊपर, क्या अब इतना देर कैसे हो गया आपको आने में? मैं कितना शक्तिशाली हूं और मेरे को भोजन के लिए इतना लेट हो गया। और फिर बोले लाओ भोजन अभी तो बोले भोजन तो लाए है ही नहीं, सब खा लिया मैंने। तो अब जो है उस राक्षस को और गुस्सा है कि मेरा भोजन तुमने खा लिया। अब भीमसेन को खाने के लिए राक्षस लड़ पड़े। अब भीमसेन के पास शक्ति था, बल था, तो भीमसेन ने उस राक्षस से लड़ा और ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध हुआ उस राक्षस के साथ कि भीमसेन उस राक्षस को वध कर दिया। तो उस राक्षस का मृत्यु हो गया। और ये जब भीमसेन आए तो बाकी लोग सोच रहे हैं आज तो भीमसेन का अंत हो जाएगा। लेकिन जब वापस भीमसेन लौटे तो सब आश्चर्य हो गए, ऐसे कैसे हो गया। और भीमसेन ने क्या समाचार दिया कि ये राक्षस बकासुर खत्म हो गया, वध हो गया उसका, और आगे से कल से किसी को जो है ये डरने की आवश्यकता नहीं है। कल से जो है सब शांति से यहाँ पे रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो आपको किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। तो इससे भीमसेन के इस बल के कारण सारे गांव के वासी जो है सब लोग क्या हो गया, सबको एक तरह से प्राण वापस आ गया। सब जो है इतना प्रसन्न हो गए कि उनको वास्तव में इस राक्षस से जो है मुक्ति दिलाया और इस तरह से प्रोटेक्शन उनको मिला। तो ये जो बल है, ये बल का असली कार्य क्या है? दुर्बल को, कमजोर को प्रोटेक्शन देना, नागरिक को प्रोटेक्शन देना। इसीलिए जो राजा होते थे उनको ये बल होता था कि वो जो है प्रोटेक्ट कर सके अपनी नागरिक को, अपनी प्रजा को। तो इस तरह से बल का इस्तेमाल जो है प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हमारे पास ऐसा बल हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरे को देखना चाहिए, कमजोर व्यक्ति को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते, तो इस तरह से। अब प्रश्न है, अगर हमारे पास बल नहीं है, अगर हम कमजोर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम किसी बलवान व्यक्ति को देखते हैं तो बलवान व्यक्ति के सामने बलवान व्यक्ति हमें कुछ भी करने के लिए बोलता है कि ये करो, ये करो, ऐसे गलत कार्य करने के लिए हमें बोलता है। तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि बलवान व्यक्ति है, हमको पकड़ के कुछ भी करेगा, है कि नहीं? तो हम डर जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वो जो बोले बलवान व्यक्ति ऐसे करना चाहिए? तो हमें सोचना चाहिए, इस श्लोक से हमें पता चल रहा है उस व्यक्ति का बल का सोर्स कौन है? भगवान है। कि उसकी जो बल है वो बल वास्तव में भगवान से आया हुआ है और भगवान असली बलवान है। भगवान का जो 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य, और वो 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में है। तो उसमें क्या क्या है? सुंदरता है ना, तो एक सुंदरता है, तो उसमें ज्ञान है, तो उसमें एक बल भी है। तो असीमित मात्रा से बल है भगवान का, और ये भगवान का एक ऐश्वर्य है। तो कोई भी व्यक्ति का पास कितना भी बल हो, पहले तो वो उसके पास जितना भी बल है वो भी भगवान से आया हुआ है, और दूसरा उससे भी ज्यादा बलवान कौन है? भगवान है। तो उससे हमें जो है, हमें उससे ज्यादा बलवान का अगर हम आश्रय ले लेते हैं, अगर हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है सबसे बलवान है। तो जैसे ब्रज में, वृंदावन में जब भगवान लीला कर रहे थे, तो उस समय कोई भी असुर अगर किसी को आक्रमण करता तो वो क्या करते? डर के जो है दौड़ के किसको पुकारते? कृष्ण को पुकारते, कृष्ण करके पुकारते, और कृष्ण के पास पहुंच चले जाते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको असुर को वध कर देते। तो इस प्रकार भगवान असुर का बलवान को वध कर देते। तो हम अगर भगवान का शरण लेंगे तो कोई भी बलवान व्यक्ति से हमें जो है प्रोटेक्शन भगवान कर सकते हैं। और ऐसे ही भगवान ने दिखाया
कि गोवर्धन को उठाया भगवान ने, है कि नहीं? किस लिए? ये गोवर्धन जो लीला है भगवान का, ये किस लिए? भगवान दिखा रहे कि कैसे भगवान भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, भक्तों को रक्षा करते हैं भगवान। तो हम अगर भगवान के आश्रय में हैं तो हम कितना भी कमजोर भी है, लेकिन भगवान सबसे बलवान है, तो भगवान की बल हमें मिल जाता है। भगवान की बल पे हम क्या है, हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। तो ये असली जो है भक्त ये जानते हैं। तो भक्त अपना पास कम बल नहीं भी है तो भी क्या है, वो डरते नहीं है। वो और वही प्रहलाद महाराज डर नहीं रहे थे। हिरण्यकश्यप के पास इतना बल था, लेकिन प्रहलाद महाराज इतना बालक छोटे थे लेकिन डर नहीं रहे थे, क्योंकि वो भगवान के बल पर आश्रित थे और भगवान के बल का ऊपर पूरा विश्वास था उनका। तो ये जो बल है, ये एक प्रकार की बल है, फिजिकल बल बोलते हैं, ये फिजिकल स्ट्रेंथ, भौतिक बल। लेकिन उसके परे एक दूसरा बल होता है और वो है आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। और वो बल जो है आध्यात्मिक बल है, उस बल से हम क्या है, आध्यात्मिक पथ में प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करने में हमें शक्ति मिलता है। जिसे सुबह उठने में शक्ति मिलता है, जप करने में है हम जो है शक्ति मिलता है, या भगवान की सेवा में हमें उत्साह मिलता है, शक्ति मिलती है। तो हम उस आध्यात्मिक कार्य को बहुत अच्छे से हम उसको कर पाते हैं। और अगर हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, बताया जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, कमजोर है। हो सकता है बाहरी में बहुत बल है, फिजिकल बल है, लेकिन क्या है, आध्यात्मिक बल नहीं है। तो फिजिकल बल होते हुए क्या है, आध्यात्मिक कार्य करने में उसको शक्ति नहीं मिल रही है। उसको जप करने में, कीर्तन करने में, किसी को भगवान के बारे में बोलने में उसको लगेगा अब शक्ति नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे लगेगा, क्योंकि बल नहीं है। वो जो आध्यात्मिक शक्ति है, वास्तव में हम सबको वो शक्ति ज्यादा चाहिए। भौतिक शक्ति तो किसी तरह से चलने में के लिए, खाने के लिए, मेंटेन करने के लिए चल जाता है ना। लेकिन हमें क्या है, आध्यात्मिक बल चाहिए, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक कार्य को कर सकते हैं। हम ऑफिस से आके अपना घर को मेंटेन करके ही हम इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है आध्यात्मिक कार्य के लिए और शक्ति ही नहीं, मन बल नहीं है, वो आध्यात्मिक बल नहीं मिल पाता। पर जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, आप देखेंगे उनमें इतना आध्यात्मिक बल होता है कि कितना भौतिक कार्य करके भी थकते नहीं, वो आध्यात्मिक कार्य में उत्साह से करते। तो वो जो बल है वो कहाँ से आता है, वो ही भगवान से आता है। और वो भगवान की जो विस्तार है, खास करके बलराम जी, वो क्या है, आध्यात्मिक बल देते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करते हैं और करना चाहते हैं, वो बलराम जी से आध्यात्मिक बल का कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक बल मिलता है और फिर आध्यात्मिक कार्य को कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि भगवान बलवान के बल है। फिर आगे कह रहे हैं कि धर्म अविरुद्ध काम। तो ये जो काम है इस संसार में, स्त्री पुरुष का जो मिलन है और ये काम है, तो ये काम जो है, ये भगवान कह रहे हैं, ये काम जो है ये केवल धर्म के नियम के अनुसार अगर वो काम को किया जाता है तो वो भी भगवान से आया हो, वो शुद्ध है। अगर के तो वो उद्देश्य क्या है, जो संतान के उत्पन्न करने के लिए जो काम होता है, तो ये शुद्ध है, क्योंकि इसी की द्वारा क्या है, ये सृष्टि आगे चलता है। जैसे जब सृष्टि के शुरू में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोले कि ये सारे जो है जीवों का शरीर प्रदान करना है, और ये जो है जीव को शरीर मिलना है क्योंकि वो शुद्ध होके भगवान की धाम में जाना है, तो इसीलिए उनको इस संसार में तो शरीर चाहिए। तो ये शरीर जीव को प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी का ये सृष्टि का योजना है, और इस हिसाब से स्त्री पुरुष के मिलन से क्या है, संतान उत्पन्न होते हैं। तो जीव को जो है शरीर मिलता है, आत्मा को शरीर मिलता है, और फिर उनको ये जीवन मिलता है। फिर इस जीवन में उनको जो है कार्य करना, अपना जो जर्नी को पूरा करने के अवसर मिलता है। और भगवान की मनुष्य जीवन में
भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। तो ये जो स्त्री पुरुष के मिलन से संतान को उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है, काम है, ये भी भगवान के द्वारा दिया गया। इसका सोर्स भी भगवान है। तो ये बता रहे भगवान। तो शुद्ध चेतना से जो है स्त्री पुरुष के मिलन, ये वैदिक शास्त्र के सम्मत है और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है, भगवान का द्वारा दिया गया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में ये संस्था की स्थापना कर रहे थे तो कई सारे उनके पास लोग आ रहे थे जो विवाह में संबंध नहीं था, लेकिन वो स्त्री पुरुष आपस में क्या कर रहे थे, मिल रहे थे, रह रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि अगर आपको आपस में रहना है तो आपको विवाह करके जिस प्रकार से शास्त्र में बताया है धर्म के अनुसार आपको एक साथ रह सकते हैं और संतान के उत्पन्न कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, वो भक्ति के लिए अनुकूल है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं जो काम है, जो शुद्ध काम है, तो जो गृहस्थ है वो इस प्रकार से भगवान के सेवा के लिए अपनी भगवान की शुद्ध भक्त का जन्म देने के लिए क्या है, ये स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये भगवान कह रहे हैं ये धर्म अविरुद्ध काम है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वेऽहं तेषु न ते मयि। अनुवाद, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे कि पिछले कई श्लोकों में भगवान बताए किस प्रकार से हर एक चीज के सोर्स भगवान है। अब वो बोल रहे हैं कि इस संसार में आप ऐसे ऐश्वर्य आप देखोगे और जो भी आप देख रहे हो, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे, जो भी वस्तु है, ये सारे का सोर्स कौन है, मैं हूँ। और ये सारे जो भी इस संसार में दिखाई देता है वो क्या है, तीनों गुणों के अधीन है। और तीनों गुण क्या है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। इस भौतिक संसार में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी व्यक्ति है, वो सभी तीनों गुणों के द्वारा दूषित है। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि ये जो भी एक्टिविटी चल रहा है इस संसार में, तीनों गुण ही सब कुछ क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और ये तीनों गुण एक तरह से इस संसार के हर चीज को क्या है, दूषित करके रखता है। ये एक तरह से दूषित अवस्था में रहता है। और ये तीन गुणों के प्रभाव में क्या है, ये हमारे अंदर क्या है, जो है गलत डिजायर आता है, इच्छाएं आती हैं, हमारे अंदर क्रोध आता है, हमारे अंदर लोभ आता है। ये सब किस लिए होता है, ये तीनों गुणों के प्रभाव में होता है। तो कोई बोले कि मेरा तो कोई गुस्सा नहीं आता, मेरा तो कोई ईर्ष्या नहीं होता, ये संभव नहीं है। अगर हम इस भौतिक जगत में हैं और हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव का मतलब क्या है, ये तीनों गुणों से बंधे हुए, ये तीनों गुणों से दूषित है। तो हम इस भौतिक जगत में अगर रह रहे हैं तो हम ये तीनों गुणों के अधीन में ही हैं। और किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा सबके पास। ये तीनों गुणों के अधीन में ही हम कार्य कर रहे हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब होगा ही होगा। तो इस संसार में ये हमारा अभी का स्थिति है। तो भगवान कह रहे हैं ये सारे चीज तीनों गुणों के अधीन है और ये सारे मेरे से ही आया है, मेरे अधीन में है। अल्टीमेटली तीनों गुण किसके अधीन में है, भगवान के अधीन में है। तो सारी चीज का सोर्स मैं हूं, पर मैं जो है इनसे अलग हूं। तो भगवान ये जो है ये समझ रहे हैं, भगवान ये सारी चीज का सोर्स है, लेकिन इन सब से क्या है, भगवान सेपरेट है। भगवान इनके द्वारा प्रभावित नहीं है। इस संसार में जो भी चीजें हम देखते हैं, कोई व्यक्ति बलवान है, कोई व्यक्ति ये है, लेकिन उससे भगवान को उससे कोई कहाँ आसक्त नहीं है। यद्यपि भगवान से आया हुआ है,
लेकिन भगवान उससे विरक्त है, अलग है। तो इस संसार में बाकी चीज भौतिक चीजों से, तीनों गुणों से है, लेकिन भगवान गुणों से परे है। ये गुण भी भगवान से आया हुआ। तो सब लोग गुण के अधीन में है, लेकिन भगवान परे है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तात्पर्य में समझाते हैं। जैसे राजा है, वो सारे प्रजा में जो नियम है, और राजा के नियम से राजा उससे अलग है, परे है। उसी प्रकार किसी कंपनी का मालिक, मान लीजिए सारे एम्प्लॉय के लिए कोई नियम बनाता है, पॉलिसी बनाता है, वो सारे एम्प्लॉय के लिए, लेकिन कंपनी का मालिक जो है, चेयरमैन क्या है, वो उससे परे है। तो ये जो पॉलिसी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सारे एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। और पॉलिसी बना कौन रहा है? जो कंपनी का मालिक है, चेयरमैन है, वो उससे परे है। तो उसी प्रकार भगवान, इस तीनों गुण बनाने वाला कौन है? भगवान है। तो तीनों गुण भगवान के अधीन में कार्य करते हैं। भगवान तीनों गुण से परे है। इवन भगवान जब इस संसार में अवतार भी लेते हैं, तो भी भगवान तीनों गुणों से पूरा स्पर्श नहीं होता है, तीनों गुण से परे रहते हैं। इस संसार में रहते हुए भी सारी चीज को भगवान स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करते। तो इसीलिए भगवान को कहा जाता है निर्गुणा। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि गुण नहीं है भगवान के कई सारे दिव्य गुण हैं, और भगवान के गुणगान पूरा ब्रह्मांड करता है। लेकिन यहाँ पे जो गुण का बात कर रहे हैं, वो ये 3 गुण जो है, सतगुण, रजगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों से भगवान परे है। ये तीनों गुणों का दूषित भगवान को दूषित नहीं कर सकता। भगवान की चेतना हमेशा शुद्ध रहता है। हम सब की चेतना तीनों गुणों से दूषित हो जाती, तो इसीलिए भगवान को कहा जाता है निर्गुणा। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, यद्यपि सारे जो इस संसार में लोग हैं, वस्तु हैं, वो तीनों गुणों के अधीन में है, लेकिन भगवान इस तीनों गुणों से परे है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।